दोस्तों स्वागत है आपका देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में। आज की मुख्य और ताजा खबरों के तहत किसानों को लेकर 2-3 बड़ी खबर आ रही है। जहां एक और किसानों के लिए सरकार ने 150 ऐप का निर्माण किया है ताकि उनको खेती से जुड़ी और अन्य सुविधाएं मोबाइल पर मिल सके। साथ ही एक और सरकार किसानों के लिए 80% सब्सिडी के साथ बड़ी योजना लेकर आई है। जी हां दोस्तों, इसके बारे में आपको बताएंगे कि कैसे आपको इसका फायदा मिलेगा और किसान भाई इससे कैसे मुनाफा कमा सकते हैं। तो वहीं दोस्तों 46 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत पैसा नहीं मिला है। तो बताएंगे आखिर किन कारणों की वजह से इन पैसों को अटकाया गया है, आपको क्या करने की जरूरत है इसके लिए, तो इस बारे में भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ ही दोस्तों एलएसी पर तनाव के बीच 45 साल बाद घटित हुई यह घटना, तो बताएंगे आपको इसके बारे में। साथ ही अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने रूस, अमेरिका और चीन के साथ रखा कदम। इस परीक्षण के बाद भारत को दुनिया में मचा तहलका। जी हां दोस्तों, इस खबर के बारे में भी बताएंगे। साथ ही दोस्तों सरकार बच्चों पर असर डालने वाले विज्ञापनों को जल्द करने वाली है बंद। जी हां, 1 अक्टूबर से गाइडलाइंस जारी करने की तैयारी है। तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर किस प्रकार के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और क्या कारण है इसकी वजह से इन विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। वहीं दोस्तों निजी स्कूलों की फीस को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा ऐलान, 70% फीस देनी होगी छात्रों के परिजनों को। जी हां, तो बताएंगे आपको कितने इंस्टॉलमेंट में ये फीस जमा करानी होगी और कब तक इस फीस को जमा कराना अनिवार्य होगा। साथ ही दोस्तों मौसम विभाग से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अब इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ दोस्तों सुशांत सिंह केस से जुड़ी भी बड़ी खबर आ रही है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों आज इन सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, पीएम किसान स्कीम में फेल हो गई 46 लाख लोगों की पेमेंट, यह है वजह। जानिए कैसे ठीक होगी गलती। दोस्तों मोदी सरकार की सबसे बड़ी किसान योजना पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत 20 महीने पूरे हो गए। इस दौरान स्पेलिंग, बैंक अकाउंट नंबर व आधार सीडिंग न होने की वजह से 46 लाख से अधिक लोगों की पेमेंट फेल हो गई है। पहली किस्त में सबसे ज्यादा लोगों की पेमेंट फेल हुई थी। उसके बाद बढ़ती जागरूकता के कारण धीरे धीरे ऐसे लोगों की संख्या घटने लगी है। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक आवेदनकर्ताओं के नाम, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। बताया गया है कि ऐसे राज्यों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और यूपी सबसे आगे हैं। इसलिए अगर खेती किसानी के लिए आपको भी 6000 रुपए चाहिए तो फॉर्म भरते वक्त सावधानी रखिए, वरना आवेदन के बाद भी पैसा नहीं आएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। HSTDV के सफल परीक्षण के बाद अब अगले 5 वर्षों में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल तैयार करने का है लक्ष्य। दोस्तों हाइपरसोनिक टेस्ट डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी HSTDV के सफल परीक्षण में अंतरिक्ष विज्ञान में भारत ने एक और बड़ी छलांग लगा दी है। यह परीक्षण भारत के लिए 3 उच्च क्षमता की तकनीकों का रास्ता खोलेगा। एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, दूसरा रॉकेट और तीसरे स्पेस प्लेन। DRDO की योजना है कि अगले 5 सालों के भीतर देश में हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार की जाए। DRDO ने सोमवार को दूसरी बार स्क्रैम जेट ईंधन युक्त HSDTV का दूसरी बार परीक्षण किया है। पहला परीक्षण 1 साल पूर्व किया गया था। कुछ और परीक्षणों के बाद सबसे पहले इस तकनीक का इस्तेमाल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्माण में होगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। LAC पर भारत चीन के बीच तनाव और बढ़ा। 45 साल बाद LAC पर दोनों देशों के बीच हुई फायरिंग। दोस्तों पूरी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारत और चीन के सैनिकों में गोलीबारी की घटना हुई है। चीन के साथ सीमा पर भारत का गतिरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल LAC पर स्थिति काबू में है। बता दें LAC पर भारत और चीन के बीच लंबे वक्त से गतिरोध जारी है। हालांकि दोनों देशों की ओर से कूटनीतिक तथा सैन्य स्तर पर स्थिति की सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। ध्यान देने वाली बात है कि 45 साल बाद सोमवार को पहली बार LAC पर भारत और चीन के बीच गोलीबारी हुई। इससे पहले 1975 में गोलीबारी हुई थी। वहीं चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के अनुसार सोमवार को चीनी सेना ने आरोप लगाया कि पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर भारतीय सेना ने LAC का उल्लंघन कर फायरिंग की है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। राजस्थान में सरकार किसानों के लिए बनवा रही 150 ऐप, मिलेगी यह सुविधाएं। दोस्तों राजस्थान में जल्दी किसानों को हर तरह की सुविधा और जानकारी ऑनलाइन उनके मोबाइल फोन पर मिल सकेगी। राजस्थान सरकार किसानों के लिए 150 ऐप विकसित कर रही है। इसमें से 20 ऐप तैयार हो चुके हैं।
ये ऐप विकसित होने के बाद किसानों को सब्सिडी के आवेदन को लेकर भुगतान और अन्य तरह की सुविधा ऑनलाइन मिल सकेगी। ये सभी ऐप राज्य किसान साथी पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल बजट भाषण में किसानों के लिए खेती और पशुपालन सहित सभी सहायक गतिविधियां आसान बनाने के लिए ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग की घोषणा की थी। उसी के तहत राज्य किसान साथी पोर्टल विकसित किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। बच्चों पर गलत असर डालने वाले विज्ञापन होंगे बंद, 1 अक्टूबर को जारी होगी गाइडलाइंस। जी दोस्तों, बच्चों को टारगेट करने वाले विज्ञापनों पर सरकार शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने बच्चों को भ्रमित करने वाले विज्ञापनों पर ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी कर 18 सितंबर तक सभी की राय मांगी है। 1 अक्टूबर 2020 से यह गाइडलाइंस लागू हो सकती है। आपको बता दें कि विज्ञापनों के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइन को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने बनाया है। इस अथॉरिटी की स्थापना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत हुई थी। कंपनियां बच्चों को टारगेट करते वक्त अब विज्ञापन नहीं बना पाएगी। साथ ही बच्चों को खतरनाक स्टंट करता हुआ नहीं दिखाया जा सकता है। अगर बच्चे वे उत्पाद नहीं खरीदेंगे तो उनका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। बच्चों को शराब और तंबाकू के विज्ञापनों में नहीं दिखाया जा सकता है। उत्पाद के तत्वों को बढ़ा चढ़ा करके नहीं दिखाएंगे। वहीं बच्चों को लेकर कोई चैरिटेबल अपील नहीं कर सकेंगी। साथ ही सेलिब्रिटी उत्पाद का समर्थन करने से जानकारी उसकी जानकारी होनी चाहिए। नहीं पढ़े जाने वाले विज्ञापन गुमराह करने वाले विज्ञापन नहीं। वहीं बता दें कि नहीं पढ़े जाने वाले विज्ञापन गुमराह करने वाले विज्ञापन माने जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सरकार का बड़ा फैसला, प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी पर लगने वाले सेस को घटाया। जी दोस्तों, आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी में कमी करने का निर्णय लिया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री चौहान ने सोमवार को मंत्रालय में अधिकारियों की बैठक में कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर पर भी कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है, जिसे प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के इच्छुक लोग भी विपरीत स्थितियों का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी पर 3% के स्थान पर 1% सेस देने का निर्णय लिया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। मौसम विभाग का अलर्ट, इन राज्यों में आज और कल को भारी बारिश की आशंका, जारी हुआ रेड अलर्ट। दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले सप्ताह उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, विदर्भ और पूर्वी राजस्थान में मानसून सक्रिय रहेगा, जिससे इन क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। इसका सीधा असर खरीफ सीजन की खेती में खड़ी प्रमुख फसलों पर धान पर पड़ेगा। इसमें सिंचाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अगले 1 सप्ताह तक पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छिटपुट बरसात की ही संभावना है। वहीं मौसम उमस भरा रहेगा। बीते सप्ताह मानसून का असर थोड़ा कम देखा गया। अधिकांश शहरों में उमस और गर्मी का अनुभव हुआ। वहीं खास तौर पर मध्य भारत में उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया है। 7 सितंबर से शुरू हुए सप्ताह के साथ लोगों को इस उमस से राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मौसम के जानकारों ने इस सप्ताह अच्छी बारिश का अनुमान जताया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। किसानों के लिए सरकार लेकर आई मुनाफे वाली योजना, मिलेगी 80% सब्सिडी। दोस्तों, सरकार हमेशा से किसानों की कमाई को बढ़ाने के लिए नई नई स्कीमें लाती रहती है, ताकि उन पर ज्यादा आर्थिक बोझ न पड़े। किसान सम्मान निधि स्कीम से लेकर कई सारी ऐसी योजनाएं हैं, जिनके जरिए किसान भाई खेती के अलावा भी अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं। अब सरकार किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए फार्म मशीनरी बैंक के तौर पर एक योजना लेकर आई है, जिसे अपनी खेती करने के साथ ही दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। किसानों के लिए फार्म मशीनरी बैंक बनाया गया है। आजकल खेती बिना मशीनों के कर पाना असंभव हो गया है, लेकिन प्रत्येक किसान खेती बाड़ी में प्रयुक्त होने वाली मशीनों को नहीं खरीद सकता है। नौजवान फार्म मशीनरी बैंक खोलकर नियमित और अच्छी इनकम का जरिया खड़ा कर सकते हैं। खास बात यह है कि फार्म मशीनरी बैंक के लिए किसानों को सरकार 80% सब्सिडी के साथ कई और तरह की मदद भी कर रही है। फार्म मशीनरी बैंक के लिए किसानों को अनुदान के लिए अपने इलाके में ई मित्र कियोस्क पर एक तय फीस देकर आवेदन करना होगा। अनुदान के लिए एप्लीकेशन के साथ फोटो, मशीनरी के बिल की कॉपी, भामाशाह कार्ड, आधार, बैंक खाते की पासबुक की फोटो कॉपी समेत कुछ और दस्तावेज जमा करने होते हैं। किसान अपने फार्म मशीनरी बैंक में सीड, फर्टिलाइजर, ड्रिल, प्लाऊ, थ्रेशर, टीलर, रोटावेटर जैसी मशीनों को अनुदान पर खरीद सकता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। राजस्थान में निजी स्कूलों की फीस को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 70% फीस देनी होगी छात्रों के परिजनों को। जी दोस्तों, कोरोना काल में निजी स्कूलों को फीस वसूली के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल फीस को लेकर बड़ा आदेश सुनाया है। हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को आदेश दिया है कि वो अपनी टोटल फीस का 70% पेरेंट से ले। इसके साथ ही जनवरी महीने तक किस्तों में फीस लेने की छूट दी है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में नया मोड़, अब रिया चक्रवर्ती ने एक्टर की बहन पर दर्ज करवाया केस। जन दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक के बाद एक नए मोड़ सामने आ रहे हैं। इस मामले में मुख्य आरोपी एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। एक्ट्रेस रिया ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए सुशांत की बहन प्रियंका सिंह, राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर तरुण कुमार और अन्य पर फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन का आरोप लगाया है। वहीं शिकायत में कहा गया है कि ये लोग सुशांत सिंह राजपूत का फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन बनाने के पीछे का कारण है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।